नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। दूसरी आज़ादी के क्रांति के अवसर पर पल्लवी पटेल ने कहा, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह आधी लड़ाई उसी दिन हार जाता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल 23 अगस्त 1999 में दूसरी आज़ादी के क्रांति बिगुल फूंक दिए थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल देश के शोषित, वंचित, पिछड़े और कमजोर समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अधिकार संपन्न बनाना चाहते थे। उनका कहना था, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। सत्ता, सरकारी कार्यालयों, न्यायपालिका में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसको पाने के लिए दूसरी आज़ादी का संघर्ष बताया था। आज भागीदारी तो दूर, देश में जाति जनगणना हो रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से तो आते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का कालम जाति जनगणना से गायब कर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पिछड़े वर्ग के कालम के बिना जाति जनगणना बेईमानी है। केवल जाति लिख दिया गया है। अगर एक जाति में 50 जातियां हैं या हजारों जातियां हैं तो वह हजारों जातियां तो निकल कर आ जाएंगी, लेकिन वह किस वर्ग में है, सामान्य वर्ग में है, पिछड़े वर्ग में है, पिछड़े वर्ग की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। दलित, पिछड़े, कमजोर वर्गों की लड़ाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने लड़ी। क्रांति दिवस के अवसर पर कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने आह्वान किया था कि कमेरा समाज के लोग उठो और देश की राजनीति पर कब्जा करो। जब तक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के लिए नीतियां नहीं बनेगी। इसके बाद जो हुआ, कमेरा समाज के आंदोलन का दर्दनाक अध्याय बन गया। 23 अगस्त 1999 में पुलिसिया कार्रवाई में डॉक्टर सोनेलाल पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। 50 हड्डियां टूटने पर जब 3 महीने बाद बिस्तर से उठे तो उनके शरीर में हड्डियों के बल पर नहीं, बल्कि अपने शरीर में लगे 12 किलो लोहे के दम पर उठकर उठे तो अपने हैसियत पर, अपने दम पर, जो 1 इंच भी ना पीछे हटे और ना ही झुके। जेल के अंदर रहकर 65 वर्ष के उम्र में जन्मांत की यातनाएं डॉक्टर पटेल ने झेली। रीढ़ के हड्डी पर चोट लगी थी। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा, तुम खेत में काम करने वाले राजनेता हो। डॉक्टर साहब दोबारा खड़े हुए। चुनौती दी देश की राजनीति, सत्ता किसी की बपौती नहीं। इस देश में पिछड़ा, आदिवासी अपना अधिकार लेना जानते हैं, अपना वर्तमान भविष्य बचाना भी जानते हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, जो पीढ़ियां अपने संघर्ष का इतिहास नहीं जानती वह आधी लड़ाई अपने आप हार जाती हैं, वह कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकते हैं। पीडी टंडन पार्क में न केवल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ी गई, बल्कि दलितों, पिछड़ों के आंदोलन को गंभीर आघात पहुंचाया गया था। इस पुलिस लाठीचार्ज में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 20 वर्ष उम्र कम कर दी, लेकिन वो अपने राजनीतिक, दलित, पिछड़े, वंचित समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और उनका कारवा आगे बढ़ता रहा। पिछड़ों, आदिवासियों का भविष्य बनाने से पहले एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनकी मौत हुई और जो एक रहस्यमय बनी रही। अपना दल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत के 25 वर्ष बाद भी सीबीआई जांच नहीं हो पाई और उनकी पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। सोनेलाल पटेल धड़े के नेता, केंद्र में मंत्री हैं। वह आज तक अपने पिता के मौत की जांच सीबीआई से करा पाने में सफल नहीं हो पाई।
डॉक्टर पल्लवी पटेल विपक्ष में रहते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या या मौत की सीबीआई जांच की मांग करती रही हैं और उनके कारवा को आगे बढ़ाती रही हैं। भविष्य में दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमेरा समाज की नेता पल्लवी पटेल बनकर उभर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान। फिर हम अगले विषय के साथ एक बार फिर उपलब्ध हों, अगले विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय संविधान।